So Sabhal Care students, I have uploaded till 33 questions. That is class 10 paper, है ना? And now from question number 34, we have to solve the questions. If the perimeter of a circle is half to that of a square, if the perimeter of a circle, question क्या दिया हुआ है? Question number 34, that is perimeter of circle is half. Is means equals to half of that of square, half of that of perimeter of square. Look, half of that of a square. Perimeter of a circle is half of square. तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं. पहले बताइए पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है. पेरीमीटर इज 2πr, दैट इज कंप्लीट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं ना. और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, दैट इज साइड इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू साइड. ये होता है पेरीमीटर, है ना. हमने सर्कल आर रेडियस का माना हुआ है. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे जो 2 बचेगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर आया पाई आर इज इक्वल्स टू साइड. ठीक है, ये हमारे पास है. अब देखिए पाई आर मैं अच्छे से लिख देती हूँ. ठीक है, पाई आर इक्वल्स टू साइड, क्योंकि सारे नंबर्स कैंसिल हो चुके हैं. अब आगे का क्वेश्चन पढ़िए. आगे का क्वेश्चन दिया है देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू डेट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. मतलब एरिया ऑफ सर्कल पहले और स्क्वायर का एरिया पूछा है स्क्वायर. और फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, अब स्टूडेंट्स एरिया के लिए हमें स्क्वायर चाहिए, तो मैं काम करती हूँ इन दोनों को स्क्वायर कर देती हूँ. ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. और अगर मैं इस साइड को नीचे लेके आ जाऊं, दैट इज साइड स्क्वायर इज, देखिए ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1. कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या बचेगा 1. साइड नीचे आ गया, दैट इज 1. देन हमारे पास आंसर आया पाई आर स्क्वायर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस पाई स्क्वायर को मैंने पाई इंटू पाई कर दिया है ना. पाई आर स्क्वायर साइड स्क्वायर ये 1 है, क्योंकि साइड नीचे आया तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है. ओके, अब देखिए ये होता है एरिया ऑफ सर्कल और ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर. तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब इसी का ही रेशो पूछा हुआ इक्वल्स टू 1. तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई. ये देखिए ये पाई यहाँ पे आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 22/7. ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 अपॉन 22 आंसर आ जाएगा, है ना. ये अपॉन में है यहाँ पे, तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज 7 अपॉन 22. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज 7 अपॉन 22. Okay, the next question is question number 35, which says a dice is rolled twice. The probability that 5 will not come up. तो पहले हम डाई बना लेते हैं. हो सकता है पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, देन हो सकता है 1 आया और 3 आया, देन हो सकता है 1 आया 4 आया, देन हो सकता है 1 and 5, देन हो सकता है पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 6, देन हो सकता है पहले वाले पे 2 आए और दूसरे वाले पे 1 आए, देन हो सकता है 2,2, देन हो सकता है 2,3, देन अच्छा यहाँ पे मैंने 1,1 स्किप कर दिया है ना. पहले डाई पे भी 1 हो सकता है और दूसरे डाई पे भी 1 आ सकता है. ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2,4, देन 2,5, देन 2,6. या फिर हो सकता है कि पहले डाई पे 3 आए और दूसरे डाई पे 1 आए. 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6. या फिर हो सकता है पहले वाले पे 4 आए, फिर दूसरे वाले पे 1 आए, तो 4,2, 4,4, 4,5, 4 कुछ मैंने यहाँ पे 4,3 लिखना मैं भूल गई, सॉरी. हाँ, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6. या फिर हो सकता है पहले वाले पे 5 आए, दूसरे वाले पे 1 आए, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6.
या हो सकता है पहले वाले पे 6 आए और दूसरे वाले पे 1 आए। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो आप देखेंगे कि टोटल जो है वैसे आप वैसे ही निकाल सकते हैं कि हमारे पास डाई कितनी बार, ये एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे कितने डाई रोल हुए तो 2, इसका मतलब 6 6 36, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 36। ऐसे अगर आप 3 बार करते तो 6 टू द पावर 3 आता। ओके, सो दैट्स इट, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी इज 36। अब मुझे बताइए 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज 11। ओके, ये प्रोबेबिलिटी है 5 आने की, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी विल नॉट कम ईदर टाइम, किसी पे भी 5 नहीं चाहिए। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 - 5, दैट इज 1 - 11/36, दैट इज 25/36। सो करेक्ट ऑप्शन इज 25/36। ओके, 11/36 and 36 you missing. Okay, fine, correct है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इट सेज द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। दो नंबर का एलसीएम कितना है 24, विच कैन नॉट बी द एचसीएफ। इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम से ही निकला हुआ नंबर होता है, राइट। तो एचसीएफ ऐसा होगा जो 2400 को डिवाइड कर देगा, जैसे 300। अगर आप 300 को 24 से डिवाइड करते तो पूरा आपके पास 0 बचेगा, रिमाइंडर विल बी 0। 400 को भी डिवाइड करते तो भी 0 बचेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग एचसीएफ हो सकते हैं। अगर आप 600 को भी डिवाइड करने जाएंगे तो हो जाएगा, बट 500 नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 500। अगर आप क्वेश्चन नंबर 30, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 35, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो देखिए, एलसीएम जो होता है, अगर आप एचसीएफ से डिवाइड करें, एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम में से ही निकला हुआ है। अब वो उस जैसे 6 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि 2 की टेबल में आता है। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर विल बी 0। उसी तरीके से एचसीएफ एलसीएम में ही होता है, तो क्योंकि उसी के फैक्टर्स करके हम निकालते हैं ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपके पास, 0। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में से सिर्फ 500 ही ऐसा है कि अगर आप 2400 डिवाइडेड बाय 500 करें तो आंसर रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। दैट्स करेक्ट ऑप्शन इज 500। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। Students, question number 37 I'll upload in my next video because it's quite long.